गोविंद तो खड़े काके लागो पाए। गुरु गोविंद तो खड़े काके लागो पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो।
चंदन चौका की मैया की शोभास, चारों कमल सुधार हो मध्यकाली कोठारी। जो रचना है लोक की सोचो का विस्तार, भूमि बैठे चार गुरु संसार में धर्मदास साधे सतगुरु चौका लखोटा है वो मोरे
साहेब की साहेब बंदगी साहेब को बंदगी साहेब
बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय। सकल जो तू आया जगत में तो ऐसा कर ले, कर साहिब को बंद नमो दर्शन
छाड़िए गुरुमान की जय बंदियो बंद छुड़ाइए तन भय तबत तन में उठत ज्वाला कठिन दुख कैसे सत्य पुरुष अभिमानी ध्यायेन सद्गुरुरूपमलं वेदांबरं मोक्षमूलं गुरु पौधा लगाते हो आप, पौधा लगाने के बाद उसमें पानी देना पड़ता है। पानी डालते हैं कि नहीं? कहाँ पे डालते हैं पानी? उसमें जड़ में। मान लो जड़ में पानी नहीं दिया, पत्ती डाली, शाखा में डाल दिए तो क्या होगा? पेड़ मरेगा कि जिएगा? कितने दिन तक जीवित रहेगा? मूल में पानी डालो। मूल क्या पूजा है? साहब कहते हैं सत्पुरुष एक वृक्ष है, निरंजन बाकी डाल, तीन देव शाखा में पत्र भय संसार। आजकल लोग तीन देवता मान बैठे हैं, तीन ही देवता है दुनिया में और कोई नहीं करते हैं। कौन कौन? ब्रह्मा विष्णु ये तीनों डाली हैं, शाखा है, समझे? इसका मूल क्या है? सत्पुरुष वृक्ष है, निरंजन वाकी डाल और तीन देव शाखा भाई, ये तीन देव ना शाखाएं, और पत्र भय संसार। हम जितने जीव जंतु हैं सब पत्ती। तो पत्ती में पानी दोगे तो पेड़ को कोई लाभ नहीं, डाली शाखा में पानी डालोगे तो पेड़ को कोई लाभ नहीं। इसलिए साहब ने कहा पूजा गुरु को कीजिए, शव पूजा जयमाल, जो जल सींचे मूल तरु शाखा पत्र घाय। जैसे पौधे के मूल में पानी देने के बाद पत्ती डाली शाखा में देने की जरूरत ही नहीं। ऐसे ही अगर आपने गुरु की पूजा कर ली तो दुनिया में कोई पूजा करने की आवश्यकता ही नहीं। कर रहे हो, अच्छी बात है, करो, कोई बात नहीं।
लेकिन गुरु की पूजा करने के तो उस पूजा से कोई लाभ आपको मिलने वाला मैं ये मेरी बनाई हुई साथी चौपाई नहीं, शास्त्रों का महापुरुषों का कहना है। इसलिए संसार में जितने भी लोग आए, रामकृष्ण से को बड़ा दिन हो तो गुरु किन, 3 लोग के वे धनी गुरु आगे आधीन। रामायण सुनते होंगे, रानीगांव बहुत रामायण होता है, नौता अब होता है कि नहीं पता। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, हरि बिरंच शंकर सम, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महादेव ही क्यों हो जाए, पर उनका कल्याण संभव है ही नहीं। इसलिए जितने भी लोग आए गुरु के शरण में आए। बिना गुरु के अगर आप कोई भी दान पुण्य करते हैं कोई लाभ नहीं। कहा गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन करता दान, गुरु बिन दान हराम है पूछो वेद पुराण। बिना गुरु के माला के जाप से कोई लाभ नहीं, बिना गुरु के दान पुण्य से कोई लाभ नहीं, बिना गुरु के यज्ञ हवन से कोई लाभ नहीं। कोई भी कार्य करो आप, बिना गुरु के संपन्न होना संभव है ही नहीं। इसलिए हमारे पंथ में सबसे बड़ी पूजा है, जिस पूजा का लाभ हम सभी लोग ले रहे हैं। कहने सुनने के लिए बहुत सारी बात है, बहुत समय हो गया है, हम लोगों को और जाना है भी रायगढ़ जिले है ना। बता रहा हूँ आज ये बड़ा खुशी का समय है, हर्ष का अवसर है, ये है ना, सुखद बेला है। आज का जो प्रसंग है, हमारे आदरणीय श्रीमान गणपत साहु जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती जानकी देवी, कितना बड़ा सौभाग्य है आप लोगों का। आपने अपनी शादी देखी, बेटा बेटी की शादी देखी, और आज नाती की भी शादी देखी है। पुण्यात्मा हो, सौभाग्यवान हो जो आपको ये अवसर मिला, आपको ये लाभ मिल रहा है। आज अपने घर में ये सात्विक के गुरु पूजन चौक आरती की जो रचना हुई है, हमारे आदरणीय श्रीमान गोपी राम जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती चंपा देवी, तो आज वधू की प्राप्ति हुई है। ठीक है ना। जानते हो वधू को क्या कहते हैं? शास्त्रों में लक्ष्मी का दर्जा दिया है। बेटी को लक्ष्मी नहीं कहा जाता, बहू को ही लक्ष्मी कहा जाता है। जब दीपावली के समय आता है ना, तो क्या कहते हो आप घर में? बेटी दिया जला दो नहीं कहते, बहू दीपक जलाओ, दिया जलाओ। बहू लक्ष्मी का रूप है। आज आपके घर में आपको लक्ष्मी की प्राप्ति हुई है, तो एक बार जोरदार ताली तो हो जाना चाहिए। माता पिता की, आज की आनंद की। अब ये शादी जो है, हमारे महापुरुषों ने 4 आश्रम का निर्माण किया है। पहला ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम है। 4 वर्ण है, उसी तरह से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 4 दिशाएं हैं, 4 वेद हैं। ये 4 आश्रम का जो निर्माण हुआ, पहला आश्रम का नाम आता है ब्रह्मचर्य। ठीक है, ब्रह्मचर्य, उसके बाद आता है गृहस्थ जीवन। लेकिन सबसे श्रेष्ठ गृहस्थ जीवन को माना है, ब्रह्मचर्य को नहीं माना, गृहस्थ जीवन को माना है। पर आपस में प्रेम हो, आपस में सौहार्द की भावना हो, भाईचारे की भावना हो, एक दूसरे का आदमी कहना सुनना मानता हो, बड़े छोटे को प्यार देता है, बड़े छोटे बड़े को सम्मान देता है, बेटा बाप का चरण छूता है, बाप बेटे को आशीर्वाद देता है। ठीक है ना। तब उस घर में शांति की स्थापना होती है। और मेरी बात अगर समझ में न आए, बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमत तहाँ विपत्ति नाना। जहाँ कुमति आती, कु माने खराब, मति माने बुद्धि। इसलिए आपस में बिल्कुल तालमेल बना करके चलना। कभी पत्नी से बोलो पति सुधार करे, पति से बोलो पत्नी सुधार करे, सास से बोलो बहू सुधार करे, बहू से बोलो सास सुधार करे, बेटा से बोलो बाप सुधार करे। हर आदमी से भूल होता है, ऐसा नहीं कि केवल हम ही से भूल हो जाए, सबसे होती, बड़े छोटे सबसे होती। लेकिन भूल को जो सुधार कर लेता है वो इंसान कहलाता है। क्या आपसे कभी भूल नहीं हुई? कभी लिखते लिखते बाबूगिरी करते करते कभी काट छाट सफेदा लगाया होते। गलती स्वाभाविक है, पर आजकल लोग क्या क्या समझते हैं? आज केवल पत्नी से ही, पुरुष पति यही मानता है, पत्नी से गलती होती है। पत्नी को डांट फटकार मारना पीटना शुरू, और एक दिन कहीं पत्नी अकड़ कर खड़ी हो जाए तो आज चूल्हा नहीं जलेगी, हड़ताल है, तब क्या होगा? आप लोग तो हड़ताल करते। कभी गलती हो जाए तो उसको माफ करना, क्षमा कर देना, उसको सुधार करना। ठीक है ना। भूल करे पर माने, गलती बार बार दोहराए, एक बार हुए, 2 बार हुए, 10 बार अगर उसको दोहराते हो तो फिर वो जायज नहीं। जिसपे कोई किसी कहते हैं, जिसमें कोई भूल नहीं भगवान उसी को कहते हैं, और भूल करे पर माने नहीं तो शैतान उसी को कहते हैं। हम लोग इंसान भूल होना स्वाभाविक है, पर ऐसा नहीं, गलती हो गई तो उसको सुधार करना, मानना भी कि हाँ हमसे गलती हुई है, गलती हुई, क्षमा मांग लो। क्षमा मांगना कोई बहुत बड़ा ये पाप नहीं है, क्षमा मांगना बहुत अच्छा काम है। और क्षमा मांगे तो आपको क्षमा कर देना भी चाहिए, ये आपका धर्म बनता है। ठीक है ना। ये कौन है, पहचाने उसको? कौन है?
घर की लक्ष्मी बेटी। हाँ बहुत सुंदर। वो कौन है, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ? नहीं सुना भैरव में एक तो काय कान में लगा दिए। जोर से स्मृति, स्मृति ना, वो कौन है, पहचान रहे हो? माँ। तब तो ठीक है। आजकल है भी यही बात, जब भी कोई माने आप शादी करा करके लाते हैं घर में तो आप उसको बहू नहीं बेटी माने, और सास की जगह सास नहीं उसको माँ कहना। माँ कहने से एक प्रेम बढ़ता है आपस में ना, भावनाएं शुद्ध होती है, पवित्र वातावरण बनता है। माँ कह देने से ना कितना भी कुछ भी हो तो एक बार माँ पिघल जाती है। जब बछड़ा माँ कहते हैं ना तो गाय जो है ना कहीं से भी दौड़ करके चली आती है घर में। माँ कितनों भी काम में व्यस्त हो, अगर बच्चे एक बार माँ करके पुकार के सारा काम छोड़ करके दौड़ के चली आती है, बच्चे को गोद में उठा के सीने में लगा देती है। ये माँ की ममता है, ठीक है ना। बिल्कुल ये भाव होना चाहिए। कभी किसी भी प्रकार से आपस में कोई, अब नए घर से आए हैं, नए हैं तो उनको सिखाना पढ़ाना तो बनेगा, सिखाना पढ़ाना सब कुछ आपको करना पड़ेगा। कभी आप भी बेटी थी, बहू बन गई, माँ बन गई, आज देखो कितना प्रमोशन में पहुंच गए। तो ये संसार का नियम रीति रिवाज है, ठीक है ना। तो आज जिस भाव को लेकर के आप पूरा परिवार देवांगन परिवार अपने घर में सात्विक के गुरु पूजन चौका आरती की रचना कराए हो, साहेब आप सबकी मनोकामना पूरी करे, भाव भक्ति दें, यशस्वी जीवन, दीर्घायु जीवन, सुखी जीवन प्रदान करे। अच्छा आप लोग नारियल कपड़ा थाली लेकर क्यों बैठे हो? क्या नाम है आपका? दयानंद। तुम्हारा नाम स्मृति है ना। तो कान फुकाओगे, गुरु बनाओगे। हाँ। तो गुरु की बात मानोगे, गुरु की बात मानोगे तब फुकाओ, ठीक है ना। नहीं तो हम चले हरिद्वार, गुरु जाए भारद्वार, तो ऐसा नहीं। गुरु बनाने से पहले बहुत सोचना पड़ता है, ठीक है ना। गुरु बनाना कोई सहज बात नहीं है। छोटे छोटे काटे बजी, ठीक है ना। अच्छा गुरु बनाने आए हो आप तो किसी कहने से आए हो कि अपने मन से आए? अपने मन से आओ। गीता में लिखा है श्रद्धावान लभते ज्ञानम नहीं तत्पर शयतेन्द्रिया। श्रद्धावान व्यक्ति को ज्ञान मिलता है, किसी कहने सुनने से नहीं। छत्तीसगढ़ी कहावत है, सीखो पानी पलो पानी ज्यादा दिन नहीं टिका है। भीतर भाव जगना चाहिए। बच्चे हैं तो उनको सिखाना पड़ता है, माँ बाप दादा दादी सिखाएंगे नहीं, जानोगे कैसे, ठीक है ना। फिर भी अपने भीतर कोई भाव हो कि हमको गुरु बनाना है। भूख लगती है तो भोजन अच्छा लगता है, इसी तरह से अंदर में एक प्रेम भाव होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए कि हम गुरु के शरण जाए, गुरु बनाने। तो गुरु की आदेश उपदेश को पालन करना पड़ेगा। गुरु की बात मानोगे। गुरु की अंतिम उपदेश यही है, द्वितम च मध्यम तिस्तम च वेश्या पापा निचोरियम परदार शिव येतानि सप्तम व्यसनानि लोके घोराति घोरम नरकम नयन्ते। नी धातु ले जाने का अर्थ माता है हम लोग नर नर के लिए दो रास्ते हैं। एक रास्ता जाती नारायण की और दूसरी नरक की। किधर जाओगे? रानी गांव में बगल घर में भी नारायण है, पड़ोस में। एक रास्ता नारायण को जाती, दूसरी नरक की। किधर जाओगे? नारायण कहाँ पर? नारायण का घर देखे हो? मोबाइल नंबर दिया है क्या? हम लोग नर हैं, ठीक है ना। नर धन अयन, नारायण का मतलब नर धन अयन। अयन माने होता है हृदय, हृदय में जिनका वास होता है उसको नारायण कहते हैं, ठीक है ना। ये नाम रखती वो अलग बात है, ठीक है, कोई बात नहीं। कम से कम उसी के सहारे तो कम से कम उस भगवान को याद कर रहे हो, ठीक है ना। तो आपके लिए रियल एस्टेट में काम करता हूँ। कहाँ? ये अपना आदित्य कंसल्टेंसी। ये बिलासपुर में। बिलासपुर। कितने समय जाते हो? मैं जाता हूँ सुबह 10 बजे। और कितने समय आते हो? 7-8 बजे शाम को, रात को। मैं सुना हूँ कि आपके बारे में कोई बता रहा था कि बीच में कहीं जुआ वगैरह भी खेलते हो आप? नहीं, मेरे को आता ही नहीं हो सब चीज। आता नहीं? नहीं आता। अच्छा आज के बाद शुरू करोगे? नहीं बिल्कुल, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। खेलते हो तो आज छोड़ देना, भूल माफ। और नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, अच्छी बात। पहली बात जुआ मत खेलना, हमारे कबीरपंथ का धर्म नहीं। कबीरपंथ का किसी भी व्यक्ति को जुआ खेलना ही नहीं चाहिए। जो खेला जुआ आज तक किसी का नहीं हुआ। कौरव पांडव जुआ खेले, क्या दुर्गति हुई, राजपाट धन संपत्ति सब हार गया, है ना। यहाँ तक पत्नी को भी दांव लगा। जुआ ऐसा लगता है ना। कहीं भनक पड़ेगी इनको ना, स्मृति कौन गली से निकल के कब चली जाएगी पता ही नहीं चलेगा। तो जुआ मत खेलना भाई मेरे। दूसरी बात, मध्यम मध्यम करते शराब चलता है कभी कभी नहीं। जो पिएगा शराब उसकी जिंदगी होगी खराब, कोई इसको संभाल नहीं सकता, कोई बचा नहीं सकता उसको, इसलिए कभी शराब मत पीना, ठीक है। तीसरी बात, पिस्तम, पिस्तम कहते मांस,
कभी किसी भी मांस का सेवन नहीं करना। कहा गया शास्त्रों में मीन मांस जो करे आहारा 64 जन्म गिद्ध अवतारा। जिसको 64 जन्म तक गिद्ध का जन्म लेना हो वो व्यक्ति मुर्गा मांस मटन अंडा शराब का सेवन करे। अगर किसी को तकलीफ हो तो मेरी बनाई दोहा चौपाई नहीं है, उन शास्त्रकारों से महापुरुषों से ग्रंथों से रामायण भागवत पुराणों से जा सकते ना। जो आपने कहने के लिए बुलाया मेरा काम है कहना, ठीक है ना। मैं कह दिया, अब मानना नहीं मानना आपका काम। मानोगे तो आपका बनेगा, नहीं मानोगे तो आपका बिगड़ेगा। क्योंकि गुरुमुख वाणी उनचरे शिष्य साज कर मान, ऐसे भी धंधा छूटे और जुक्ति। गुरु के मुख से निकली हुई जो वाणी है उसको शिष्य को हृदय से स्वीकार करना चाहिए। गुरु अगर रूठ भी जाए तो शिष्य को उनके प्रति किसी भी प्रकार की गलत भावना, देखो एकलव्य को देखो, गुरु दौड़ने धनुर्विद्या सिखाना कहे नहीं मैं नहीं सिखाऊंगा तू शुद्र है, लेकिन उसने कोई बात नहीं, गुरु ने छोड़ दिया पर शिष्य ने छोड़ा नहीं। मिट्टी का पुतला बना करके उसके सामने धनुर्विद्या के जो अभ्यास किया, अर्जुन उसके सामने फेल था। ये होती है गुरु के आदेश उपदेश पर चलना, गुरु की आज्ञा का पालन करने से साहेब की जय। सदगुरु कबीर साहब से बहुत बहुत प्रार्थना है, जो नव दंपत्ति आपके हमारे सामने जो बैठे हैं, साहेब इन्हें खूब आशीर्वाद दे, यह सत्य जीवन दीर्घायु जीवन सुखी जीवन प्रदान करे। इन्हें मंगल भावना के साथ समय करता इनकार, सदगुरु को करे नमस्कार, तब होगी सबकी बेड़ा पार। सदगुरु कबीर साहेब की जय, साहेब की जय, श्री मुक्तामणि नाम साहेब की जय, श्री सुदर्शन नाम साहेब की जय, की जय, महापुरुषों की जय, माता पिता की जय, आज की आनंद की जय, बंदगी Thank you.
जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब अंधियारा मिट गया, दीपक देर का माही कबीरा, दीपक देर कमाही। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए। मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए रे भैया, धोए बास न जाए। प्रेम पियाला जो पिलाया, शीश दक्षिणा दे। प्रेम पियाला जो पिलाया, शीश दक्षिणा दे। लोभी शीश न दे सके, नाम प्रेम का ले रे भैया, नाम प्रेम का ले। प्रेम भाव एक चाहिए, भेष अनेक बताए। प्रेम भाव एक चाहिए, भेष अनेक बताए। चाहे घर में बास करे, चाहे बन को जाए कबीरा, चाहे बन को जाए। फल कारण सेवा करे, करे न मन से काम। फल कारण सेवा करे, करे न मन से काम। कहे कबीर सेवक नहीं, चाहे चौगुना दाम रे भैया, चाहे चौगुना दाम। माला फेरत जुग गया, मिटा न मन का फेर। माला फेरत जुग गया,
मिटा न मन का फेर, कर का मन का टार दे, मन का फेर रे भैया, मन का फेर। माया छाया एक सी बिरला जाने को, माया छाया एक सी बिरला जाने को, भायत के पीछे लड़े सम्मुख भागे सोए कबीरा, सम्मुख भागे सोए। मन बिना कुछ और ही तन साधुन के संग, मन बिना कुछ और ही तन साधुन के संग, कहे कबीर कारीगरी कैसे लागे रंग कबीरा, कैसे लागे रंग। काया भजन क्या करे, कपड़ा धोई न धोई, काया भजन क्या करे, कपड़ा धोई न धोई, उजल हुआ न छूटिए, सुख निसाई न सोई, सुख निसाई न सोई। कागद के रो नाव दी, पानी के रागंग, कागद के रो नाव दी, पानी के रागंग, कहे कबीर कैसे फिरूं पंच कुसंग की संग कबीरा, पंच कुसंग